Good morning, students. Welcome to online class for computer science. Today we are going to learn about a new topic, how you will add records in a table. As you all know that we are learning the chapter in which I told you about how to create tables in MS Access. We were discussing how to create tables in MS Access, and I told you about entering data in the table in the last class, and in this class I will tell you about adding records. To add a new record, एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 3 तरीके हैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए. फर्स्ट है सेलेक्ट द न्यू कमांड ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप, यानी कि होम टैब में रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर एक कमांड मिलेगा न्यू कमांड. होम टैब में रिकॉर्ड्स ग्रुप के अंदर एक कमांड मिलेगा न्यू कमांड. उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा. दूसरा तरीका है कि आप रिकॉर्ड नेविगेशन बार, जो कि एक्सेस विंडो के सबसे नीचे होता है, ये रहा रिकॉर्ड नेविगेशन बार. यहाँ पर आप रिकॉर्ड नेविगेशन बार में जा कर के यहाँ पर ये बटन जो होता है उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट होता है. और थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है जिससे कि आप रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं वो है कि आप लास्ट एडेड रिकॉर्ड, जो लास्ट आपने रिकॉर्ड ऐड किया था, जहाँ टेबल में आपने लास्ट रिकॉर्ड ऐड किया था, उसके बाद में आप यहाँ से एंटर करके सिंपली आप टाइप करना शुरू कर दें तो आपका एक न्यू रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. सो 3 तरीके हैं. हम रिकॉर्ड्स ग्रुप में होम टैब पे जाके न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा तरीका है रिकॉर्ड नेविगेशन बार के साइड वाले बटन पे क्लिक करके हम न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और हम सिंपली टाइप करना शुरू कर देंगे तो एक ब्लैंक रो जो टेबल में क्रिएट होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऐड होना शुरू हो जाएगा. अब जब आपको रिकॉर्ड आपने ऐड कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड को सेव करें, तो रिकॉर्ड को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? होम टैब पे रिकॉर्ड्स ग्रुप को लोकेट करना पड़ेगा, यही वाला रिकॉर्ड्स ग्रुप. उसमें आपको सेव कमांड मिलेगा. सेव कमांड पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा. एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. टेबल में रिकॉर्ड एडिट कैसे करते हैं, यानी उसमें बदलाव कैसे लाते हैं, उसके अंदर चेंजेस कैसे करते हैं, ये होती है एडिटिंग. तो रिकॉर्ड्स को कैसे एडिट करें टेबल के अंदर, इस काम को करने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे डेटाबेस के अंदर. आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ टेबल समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस, क्योंकि एडिटिंग का मतलब ही क्या होता है? चेंजेस मेक करना. तो इसको बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है. दिस कैन बी डन इन वेरियस वेज. टू एडिट अ रिकॉर्ड डायरेक्टली, मतलब आप डायरेक्टली रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड नेविगेशन बटन्स की सहायता से पहले आप रिकॉर्ड पर पहुंचेंगे, इस तरीके जैसे ये रिकॉर्ड हाईलाइटेड है, आप रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे और फिर आप वहां जाकर के बैकस्पेस की के थ्रू एडिट कर सकते हैं. आप बैकस्पेस की के थ्रू रिकॉर्ड्स को इरेज कर दीजिए और नया रिकॉर्ड वहाँ पे टाइप कर दीजिए. इस तरीके से आप रिकॉर्ड नेविगेशन बटन की हेल्प से रिकॉर्ड को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं. उसके बाद में सेकंड तरीका होता है आपके पास कि आप जिस भी सेल में बदलाव लाना चाहते हैं उसमें डबल क्लिक कर दीजिए. जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा. आप बैकस्पेस की प्रेस कीजिए, वहाँ से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और फिर आप अपना नया डेटा कीबोर्ड से टाइप करके एंटर कर सकते हैं. और आपके पास में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप जैसे ही बैकस्पेस की प्रेस करेंगे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को टाइप कर दीजिए. एक पेंसिल आइकन अपीयर हो जाएगा जो कि ये दिखाएगा कि अभी आपका रिकॉर्ड कौन से मोड में है. पेंसिल आइकन जैसे ही अपीयर हो जाता है रिकॉर्ड के आगे, इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड एडिट मोड में है, यानी कि आप रिकॉर्ड में अभी बदलाव कर रहे हैं. और फिर कहीं पर भी आप आउटसाइड द रिकॉर्ड क्लिक कर दीजिए, आपके चेंजेस फाइनलाइज हो जाएंगे, फाइनली आपके चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे. तो हमने देखा कि हमारे पास में कुछ तरीके थे जिनके थ्रू हमने रिकॉर्ड्स की टेबल में एडिटिंग करी. नाउ हम
फील्ड को कैसे ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने किस पे बात करी, अभी हमने बात करी रिकॉर्ड्स पे। रिकॉर्ड्स आपको पता है कि जो सिंगल रो होती है एक टेबल की, वो एक रिकॉर्ड होती है, और ये सारे 1 2 3 4 5 ये रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स पूरे जो होते हैं वो एक टाइटल या हेडिंग के नीचे लिखे जाते हैं। वो जो टाइटल या हेडिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है फील्ड। जैसे कि अगर नाम है तो उसके ऊपर टाइटल क्या आएगा, उसका फील्ड नेम क्या आएगा, नेम, यानी कि नेम क्या हो गया, फील्ड हो गया। अब हम सीखेंगे कि हम फील्ड ही एक नई कैसे ऐड करेंगे। अभी तो हमने रिकॉर्ड ऐड किया एक नया, अब हम नई फील्ड कैसे ऐड करेंगे या डिलीट कैसे करेंगे। इस काम को करने के लिए आपको टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था टेबल के 2 व्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। अभी हमें टेबल को कौन से व्यू में ओपन करना है, हमें टेबल को ओपन करना है डेटा शीट व्यू के अंदर। जैसे ही आप टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने इस तरीके से डेटा शीट व्यू में टेबल खुल के आ जाएगी। जब आपके सामने इस तरीके से टेबल खुल कर आएगी तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड, यानी कि जहाँ पर आप फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं उस फील्ड के मतलब उस फील्ड नेम के पास में आपको राइट क्लिक जाके करना पड़ेगा। राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड, जहाँ पर भी आप फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं उस के अभी जो प्रेजेंट एंट्री है वहाँ पर जाइए आप और वहाँ राइट क्लिक कर दीजिए, और वहाँ पे राइट क्लिक करते ही आपको एक कंटेक्स्ट मेन्यू मिलेगा। वो आपको कंटेक्स्ट मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट फील्ड, उस पर क्लिक कर दीजिए तो एक नई फील्ड जनरेट हो जाएगी फील्ड 1 के नाम से। आप इसको नाम इसका बदल भी सकते हैं, ये एडिट कर सकते हैं आप इसको। मैं आपको एडिट करने की बता चुकी हूँ फैसिलिटी कैसे होती है। आप डबल क्लिक करेंगे तो भी एडिटेबल हो जाएगा। बैक स्पेस की प्रेस कीजिए, ये मतलब फील्ड नेम जो ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है फील्ड 1 वो डिलीट हो जाएगा, और फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से नया नेम एंटर कर सकते हैं फील्ड का। ओके, सो अब आपने ये तो फील्ड एंटर कैसे करते हैं या ऐड कैसे करते हैं टेबल के अंदर ये सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम टेबल में से फील्ड को डिलीट कैसे करेंगे। यानी कि कोई फील्ड हमारे टेबल के अंदर है, हम नहीं चाहते कि वो फील्ड टेबल में रहे, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, उसको हम हटाना चाहते हैं, तो ये काम हम कैसे करेंगे। इस काम को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको वो फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें कि जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। सो सेलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड नेम, ऊपर फील्ड नेम पे क्लिक करिए और फिर आप डिलीट की प्रेस कर दीजिए, या फिर फील्ड नेम पे जाइए, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करिए और डिलीट फील्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा, डिलीट फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, वो जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए कंटेक्स्ट मेन्यू में से। ये छोटा सा कंटेक्स्ट मेन्यू खुला है हमारे सामने, राइट क्लिक करते ही उसमें डिलीट फील्ड करते ही आपकी फील्ड डिलीट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि या तो हम जा करके डायरेक्टली फील्ड के ऊपर क्लिक करके डिलीट की प्रेस कर दें, या वहाँ पे जा करके राइट क्लिक करें, उसमें कंटेक्स्ट मेन्यू में डिलीट फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसको चूज़ कर लें, हमारी फील्ड डिलीट हो जाएगी। नाउ अब आपको जब ये प्रोसीजर आप पूरा अप्लाई कर लेते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है जो कि आपको कन्फर्मेशन पूछता है, आपसे कंफर्मेशन पूछता है कि आप अपने फील्ड को रियली डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सो आप येस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना डिलीशन कंफर्म कर देंगे, अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपका डिलीशन कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग अ फील्ड। अब आप चाहते हैं कि फील्ड में जो फील्ड नेम्स आपने साइड बाय साइड अलाइन किए हैं, आप चाहते हैं कि वो जो ऑर्डर आ रहा है, यानी एक फील्ड आ रही है एफ नेम, उसके पास में आ रहा है एल नेम, उसके पास में आ रहा है मार्क्स, उसके पास में आ रहा है फादर्स नेम, तो आप ये ऑर्डर बदलना चाहते हैं। बेसिकली आप इनकी पोजीशंस को शफल करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस काम को करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, वो यूज़ की जाती है मूविंग अ फील्ड। क्या टर्म यूज़ की जाती है, मूविंग अ फील्ड। नाउ मूव करने के लिए फील्ड को हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले ओपन की थी।
डेटा शीट व्यू में ओपन करने के बाद में फील्ड का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। फील्ड का नाम जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप वहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिए लेफ्ट माउस बटन और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू हम डिज़ायर्ड लोकेशन पे ले जाएंगे। यानी कि हमने यहाँ पे जाके प्रेस किया, सपोज़ करिए यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे जाके फील्ड को सेलेक्ट किया लेफ़्ट की से, लेफ़्ट माउस बटन से, और फिर हमने ड्रैग कर दिया और जाके बटन को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया बटन को। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अब ये जो एफ नेम फील्ड है ये एड्रेस के पास में जा कर के अटैच हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से आप एक फील्ड को मूव कर सकते हैं। सॉर्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। अब कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो टेबल हमने डिज़ाइन करी है उसके अंदर आपको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉर्टिंग दो तरीके से होती है। सॉर्टिंग या तो अल्फ़ाबेट्स पे होती है या फिर सॉर्टिंग होती है नंबर्स पे। जो सॉर्टिंग अल्फ़ाबेट्स पे होती है उसको अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग कहते हैं और जो नंबर्स पे सॉर्टिंग होती है उसको न्यूमेरिकल सॉर्टिंग कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग आप जानते हैं A to Z कर सकते हैं या Z to A, उल्टा भी सॉर्ट कर सकते हैं हम। और न्यूमेरिकल सॉर्टिंग में हम 1 से लेके आगे वाले नंबर्स तक सॉर्ट कर सकते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, दोनों तरीके हैं हमारे पास में। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं मतलब छोटे से बड़े में हम सॉर्ट कर रहे हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हम बड़े से छोटे में सॉर्ट कर रहे हैं। तो नंबर्स में हम दो तरीके की सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आप सॉर्ट करना चाहते हैं जिस भी टेबल की फील्ड को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, फील्ड नेम पे जाइए, क्लिक कर दीजिए माउस को, आपकी फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको वहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट। क्या ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या क्योंकि नंबर की फील्ड है ना, नंबर फील्ड ले रहे हैं सपोज करिए आप, क्योंकि हमने क्लास की फील्ड ली, नंबर की फील्ड ली। यहाँ पे क्लास एक न्यूमेरिकल फील्ड है। यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वो आपको नंबर्स पे बात करने लगेगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप कोई भी ऑप्शन जो आप चाहते हैं चूज़ कर लीजिए, आपकी लिस्ट उसी हिसाब से सॉर्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर विथ इट। सो दिस हाउ वी कैन डू सॉर्टिंग ऑफ द डेटा विद इन अवर टेबल। इस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ यू विल क्लोज द एक्सेस एप्लीकेशन। अब आपने सारा काम कर लिया, आपने रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए, फील्ड्स ऐड कर दी, फील्ड्स रिमूव कर दी, एडिशन कर लिया, आपने फील्ड्स को मूव करके देख लिया, इधर से उधर शफल करके देख लिया, आपने बेसिकली टेबल बनाना सीख लिया अच्छे से। नाउ यू वांट दैट जो भी काम आपने किया आप उसे सेव करके एक्सेस एप्लीकेशन से बाहर आएँ। इस काम को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है क्लोजिंग द एक्सेस एप्लीकेशन। अब बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल टैब पे जाना पड़ेगा और आफ्टर फिनिशिंग द वर्क यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब एंड देन क्लोज डेटाबेसेस। जैसे ही आप क्लोज डेटाबेस पे क्लिक करेंगे आपकी माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन है एक्सेस एप्लीकेशन वो क्लोज हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन आपको क्लोज़ करनी है, ठीक है, तो ये आपको फाइल में जा कर के एग्ज़िट करना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, पहले हम जो फाइल में जाके क्लोज डेटाबेस किए तो क्या हुआ, हमारा डेटाबेस बंद हुआ, और अब हमें फाइनली एक्सेस बंद करना है क्योंकि एक्सेस में डेटाबेस बना था। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके एग्ज़िट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से फाइनली आपका पूरा एक्सेस एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। अब आपने क्लोज़ कर दिया एक्सेस एप्लीकेशन। अब वापस जब भी काम करने जाएंगे अपने पीसी पर, आप चाहते हैं कि आप एक्सेस को ओपन करें, तो आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस यानी कि जो ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस है उसको कैसे ओपन करेंगे, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। स्टार्ट करिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, सेलेक्ट करिए ओपन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। ये रहा फाइल मेन्यू, यहाँ से ओपन पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पर आपको क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, वहाँ से फाइल का नाम के हिसाब से आप फाइल सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। सेलेक्टेड डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा।
आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना रहेगा। आज के होमवर्क में यू पीपल हैव टू do the true and false, the application based questions and the multiple choice questions। ये 3 questions मैं दे रही हूँ, B, C and D पॉइंट। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से नीट हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे। एंड कीप डूइंग योर वर्क, कीप अपडेटिंग योर कॉपीज, स्टार्ट लर्निंग योर कोर्स एंड प्लीज़ बी अपडेटेड। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।